fuck is going on here? इंडिया रिच हो रहा है, फिर भी इंडियंस पुअर क्यों फील कर रहे हैं? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। जीडीपी लगातार बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, अरबपतियों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो आम आदमी को क्यों ऐसा लगता है कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है? क्या जीडीपी और पीपल्स की वेल्थ एक ही चीज है या कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डाटा और फैक्ट्स के साथ समझेंगे। नंबर 1, जीडीपी ग्रो करने का मतलब क्या है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ समझ लीजिए। जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि देश का हर आदमी अमीर हो गया। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में देश ने टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। मान लीजिए एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, क्या इसका मतलब कंपनी के हर एम्प्लॉय की सैलरी भी डबल हो गई है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है लेकिन सैलरी उतनी ना बढ़े। बिल्कुल इसी तरह इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है लेकिन हर सिटीजन की इनकम उसी स्पीड से ग्रो करे ये जरूरी नहीं। नंबर 2, इन्फ्लेशन। मान लीजिए सैलरी बढ़ी लेकिन पैसा कमजोर हो गया। मान लीजिए पिछले साल आपकी सैलरी 50,000 थी और इस साल 55,000 हो गई। सुनने में लगता है कि आप 5,000 और अमीर हो गए, लेकिन इसी दौरान अगर घर का रेंट बढ़ गया, स्कूल फीस बढ़ गई, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया, तो सबकी सब्जी दूध और ग्रोसरी महंगी हो गई, तो असल में आपकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ी जितनी की सैलरी बढ़ी है। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे रियल इनकम कहते हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही। नंबर 3, ग्रोथ सबको इक्वल बेनिफिट नहीं देती। इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर इंसान को एक जैसा नहीं मिलता। कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हाई एंड इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि कई लोगों की इनकम धीरे बढ़ती है या कभी कभी रुक भी जाती है। इसी डिफरेंस को इकोनॉमिस्ट इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन ग्रोथ का बेनिफिट सब तक एक जैसा नहीं पहुंच रहा। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से 10-15 साल पहले घर सस्ते थे, एजुकेशन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल थी, हेल्थ केयर का खर्चा कम था। आज इन तीनों पर खर्चा काफी बढ़ चुका है। इसीलिए इनकम बढ़ने के बाद भी लोग फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील नहीं करते। नंबर 5, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन एक और चीज जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं। आज स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग और फ्रिक्वेंट ट्रेवल नॉर्मल लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। हमारी इनकम के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं। इस फिनोमेनन को लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। नंबर 6, सोशल मीडिया रियलिटी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रोज लग्जरी